क्या चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कुछ एसएसटी का कर रहे हैं और ये क्लास 8 का हिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक। ब्लैंक स्पेस वाज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। मतलब आपको सिंपल वे में ये समझना है ना कि आज जो हम आईएनसी देख रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस कांग्रेस पार्टी का फाउंडर कौन थे? तो कांग्रेस का फाउंडर कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ठीक है। और बेसिकली जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के। ए ओ ह्यूम क्या कहां से बिलोंग करते थे? आयरलैंड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आजाद, बादशाह खान और रहमत शेख। तो सही जवाब होगा अबुल कलाम आजाद। कौन होगा? अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है। ब्लैंक स्पेस अलाउड फॉर ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय इंडियंस। कह रहा है कि इन चारों में से किस कानून के तहत ये अलाउ किया गया था कि यूरोपियन का ट्रायल्स जो है ना वो इंडियन भी कर सकते हैं। मतलब भारतीय जज भी एक यूरोपियन को क्या कर सकता है? सजा दे सकता है, ठीक है। तो कल हम चर्चा किए थे, कौन सा बिल था? इल्बर्ट बिल। कौन सा? इल्बर्ट बिल। पढ़ाने के दौरान बताए थे कि इसका यूरोपियन मतलब कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। इस वजह से इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द स्ट्रगल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू बी नोन एज। मतलब बंगाल का जो पार्टीशन किया गया था 1905 में, लॉर्ड कर्जन। मैंने बताया था ना, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। जो सज्जन नहीं, कह सकते हो कि वो कैसा था? महादुर्जन, ठीक है। तो इस बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चला था, क्या था? खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। सही जवाब बी नंबर, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट। मैंने बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट में जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे हम सभी, हम इस दौरान हम लोगों का बड़ा एक पॉपुलर गीत हम लोग गाया करते थे। कौन सा गीत? वंदे मातरम। इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, है ना, बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत लिखा था? आमार सोनार बांग्ला, जो आज प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन। बंगाल का पार्टीशन का घोषणा कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन बी। वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन। अभी तो मैंने बताया था कि वंदे मातरम गीत कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का ये, ठीक है। उन्होंने एक नॉवेल्स लिखा है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आनंद मठ की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, ध्यान से पढ़िए। वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन, मतलब वंदे मातरम गीत नहीं, वंदे मातरम मूवमेंट, है ना, कहां पे हुआ था? डेल्टाइक आंध्रा, कोस्टल केरला, कोंकण रीजन और कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, डेल्टाइक आंध्रा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। हालांकि साउथ के अन्य स्टेट में भी ये बाद में चला, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय बीजीटी। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कौन से मराठी न्यूज़पेपर चलाते थे? तो सही जवाब क्या है? केसरी। कौन? केसरी। ऑप्शन बी, ठीक है। सही जवाब कौन है? केसरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज अ बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सा बुक लिखा था? मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था कि कांग्रेस में दो गुट था, एक मॉडरेट्स थे, एक क्या थे? रेडिकल्स थे।
तो दादा भाई नौरोजी का संबंध किससे था? मॉडरेट से, यानी कि नरम दल से था, है ना। और इनका जो लिखा हुआ बुक है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन के एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है। द पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पूछता है कभी कभी, बुक का नाम बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है कि द पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का राइटर कौन है, किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी साहब ने लिखा। ये पर्शियन थे, समझ गए? ये क्या थे? एक्चुअल में पर्शियन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन। समझ गए? ये क्या थे? बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर्शियन थे, और बाय रिलीजन पर्शियन थे। और इनकी सबसे बड़ी खासियत कि इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटेन में ये सांसद रह चुके थे। भारत का व्यक्ति ब्रिटेन में एमपी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय, मैंने बताया था ना लाल बाल पाल, तो लाल से क्या थे? लाला लाजपत राय, जिनका संबंध किससे था? रेडिकल से, ग्रुप से, है ना। वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ, किसके एक्टिव मेंबर थे सर? आर्य समाज का। किसका? आर्य समाज का। वो कांग्रेस के मेंबर तो जरूर थे, लेकिन आर्य समाज के भी वो एक्टिव मेंबर थे। ब्लैंक स्पेस केम आउट इन 1878, 1878 में ये चारों में से कौन सा एक्ट आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट और सती एक्ट। तो सही जवाब कौन होगा? ए नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसके माध्यम से भारतीय प्रेस को कंट्रोल करना था, है ना, ताकि कोई भी भारतीय न्यूज मैगजीन हो गया, कोई भी, यानी प्रेस समझिए, किसी भी मीडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में था, लॉर्ड लिटन लाया था कि यदि आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगजीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, समझ गया ना, अंग्रेजों का मतलब आप शिकायत लिख रहे हो, तो आपके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत खराब कानून थी। गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया, मैंने बताया था ना, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम ब्लैंक स्पेस इन 1915। गांधी जी, बाबा साहेब हमारे, है ना, 1915 में कहां से आए थे? 1915 में कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से। कहां से? 1915 ईस्वी में। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1915 में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कहां पे आए थे? इंडिया, बॉम्बे पोर्ट में, बॉम्बे के बंदरगाह पे। आज भी प्रत्येक साल भारत में 9 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी याद में 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अपने साउथ अफ्रीका के प्रवास से भारत लौटे थे। इसी वजह से इस 9 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय, है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट कौन कर रहा था? अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विरोध किया कर रहे थे, हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया, लेकिन बंगाल का पार्टीशन का विरोध किसने किया था? क्या स्वराज पार्टी ने किया था? नहीं, बना ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस? नहीं। सही जवाब सी नंबर, मुस्लिम लीग। मैंने कहानी पढ़ाया था, लॉर्ड कर्जन का कौन सा टूर? शिमला टूर। और वहां से गया था कि नहीं, अब्बा जान बोले हैं कि तू लोग बेटा एक नया पार्टी अपना बनाओ, सारा पैसा हम देंगे, है ना। याद करिए, किसने? मुस्लिम लीग का फाउंडर था ना, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, आगा खान, ढाका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन, आर्म्स एक्ट कब आया था सर? तो ये भी कब आया? सी, 1878 में। आर्म्स एक्ट भी कब आया है? 1878 में। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी कब? 1878। और आर्म्स एक्ट भी कब आया है? 1878 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस वाज द फर्स्ट मूवमेंट सक्सेसफुली लेड बाय गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी ने भारत में
पहला सफल आंदोलन, गांधी जी ने भारत में जो पहला आंदोलन चलाया वही सुपर डुपर हिट हो गया था, चंपारण मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट, बिहार में। ठीक है, किसके लिए? तो नील किसानों के लिए। राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान था, उसी के जिद पर महात्मा गांधी गए थे। बड़ा मजेदार कहानी है। इसी चंपारण मूवमेंट के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का दौर शुरू हुआ था। समझ गए ना? यहीं जाने के बाद गांधी जी को महात्मा टाइटल, गांधी जी को आज हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं ना जी, तो गांधी जी को सबसे पहले महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ठीक है, इसी चंपारण मूवमेंट के दौरान आज हम लोग जो पिक्चर देखते हैं गांधी जी का, है ना, कि गांधी जी एक ही धोती पहनते, उसी को ऊपर लपेटे रहते हैं, इसकी शुरुआत भी इसी चंपारण मूवमेंट से हुई थी। वहां पे एक लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा, मतलब इतना बैड कंडीशन को देखे, तो उन्होंने उसी समय कपड़ों का इस तरह से पहनावा अपना लिया कि जब हमारे पूरे देश के लोगों को पूरा तन ढकने का कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मैं सूट बूट पहन कर घूमूं, ये कहाँ उचित है, इसका क्या औचित्य है। समझ गए ना? तभी से गांधी जी का जीवन में और भी ज्यादा सादगी आ गई। बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज वन ऑफ द कांग्रेस लीडर। इनमें से एक कोई कांग्रेस का लीडर है, फ्रॉम बंगाल। कहां के? बंगाल के। विथ रेडिकल्स ऑब्जेक्टिव, जो रेडिकल का लीडर थे, तो याद करिए ना, लाल बाल पाल। तो पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज पास्ड इन 1919। भैया 1919 ईस्वी में कौन सा कानून बना था? तो बताए थे रॉलेट एक्ट, काला कानून, जिसमें बताए थे कि किसी को भी शक के आधार पर उठाकर जेल में 2 साल के लिए अंग्रेज डाल सकते थे, है ना। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता थी ना वकील, ना अपील, ना दलील, है ना। महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा था? शैतानों की करतूत, शैतानों की करतूत। इसी कानून के आधार पे पंजाब के 2 बड़े लीडर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, और उसी के गिरफ्तारी के खिलाफ में जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, और उसी सभा में जनरल आर डायर ने, है ना, यानी आर डायन ने आकर गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। 379 ऑफिशियल रिकॉर्ड, बाकी तो बहुत है। Blank space was Viceroy of India when partition of Bengal was announced. कह रहा है जिस समय बंगाल का पार्टीशन किया गया था, उस समय वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? तो नाम कभी नहीं भूलोगे, लॉर्ड दुर्जन, लॉर्ड कर्जन, है ना। ऑप्शन क्या है? ए, लॉर्ड कर्जन, वही दुर्जन। ठीक है, कर्जन दुर्जन, इतना प्रचार कर दिया कि भूलेगा ही नहीं। बंगाल पार्टीशन जीवन में नहीं भूलेगा। कौन? दुर्जन, कर्जन। ब्लैंक स्पेस रिटर्न हिज नाइटहुड। इनमें से 4 व्यक्ति में से किसने, सर नाइटहुड क्या थी ना, एक टाइटल था, उपाधि था, जो अंग्रेज देते थे, जो मतलब अंग्रेज जिनको बहुत अच्छे मानते थे, अंग्रेज जिनसे खुश होते थे, उनको अंग्रेज लोग भारत में टाइटल दिया करते थे, उपाधि दिया करते थे सम्मान में। तो एक नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, है ना, अपने इस टाइटल को रिटर्न कर दिया था। तो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि मिला था? केसर ए हिंद। महात्मा गांधी को कौन सा टाइटल मिला था? केसर ए हिंद। ठीक है, फ्रीडम इज आवर ब्राइट बर्थ राइट स्लोगन वॉज गिवन बाई, है ना, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बातें कोई गरम दल वाला ही कर सकता है। तो सही जवाब कौन होगा? बी नंबर। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का इनमें से कौन व्यक्ति एक लीडर है ना। मोहम्मद अली, इंदिरा गांधी, बादशाह खान, इंदिरा गांधी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं,
सही जवाब होगा ए नंबर, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन लोगों ने लीड किया था। लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट का अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे? महात्मा गांधी। ठीक है, बहुत मजेदार इसके पीछे की भी कहानी है। फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।